क्या सुफियानी का खुरूज मुल्क शाम से होगा? दोस्तों, क्या सुफियानी का खुरूज शाम के मगरिब से होगा? क्या ये जो शाम के हालात बन चुके हैं, क्या सुफियानी का खुरूज होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ की, अबू जुलानी के शाम पे कब्जे के बाद इसराइल बहुत तेजी से शाम पर कब्जा करता जा रहा है और इसराइल के इस अमल पर अबू जुलानी बिल्कुल खामोश हैं। क्या ये सब किसी डील का हिस्सा है जिसकी वजह से इसराइल शाम को खाना शुरू कर दिया है, उसने हड़प करना शुरू कर दिया है? और गोलान की पहाड़ियों पर खड़े होकर इजरायली वज़ीर आज़म इतना खुश क्यों है और उन्होंने क्या कहा है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसीलात से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक किताब का हवाला देता हूं, किताबुल फितन, सफ़ा नंबर 288, हदीस नंबर 802 में ये रवायत दर्ज है कि अल वलीद ने अभी अल-जमी से रवायत की है कि अबू उमैया अल-क़लबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात ऐसे बूढ़े शख्स ने कही है जिसने जाहिलियत का ज़माना पाया था। उन्होंने कहा, सुफियानी के खुरूज की इब्तिदा शाम के मगरबी हिस्से की एक बस्ती से होगा जिसका नाम अंदर होगा और उसके साथ शुरू में सिर्फ 7 आदमी होंगे। इस तरह दोस्तों, आज जो शाम है, मुल्क शाम, इसमें जो हालात बन चुके हैं, इन हालात से मुशाबे 2 अहादीस मुबारक किताबुल फितन अज़नईम बिन हमाद की सफ़ा नंबर 308 और 309 में दर्ज है। हदीस नंबर 862 में अब्दुल कुदूस ने इब्ने अयाश से, उन्होंने एक शख्स से रवायत की है कि हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सुफियानी लौटेगा तो वो अपनी तरफ मगरिब की एक जमात को इनवाइट करेगा, दावत देगा, फिर उसके लिए इतनी बड़ी जमात जमा हो जाएगी कि इससे पहले इतनी बड़ी जमात किसी के लिए एक गेट टुगेदर या मीटअप या जमा नहीं हुई होगी। फिर वो एक लश्कर कुफे से अंबार की जानिब भेजेगा, फिर दोनों लश्कर मकाम करकिसिया में जमा होंगे, फिर उन पर सब्र डाल दिया जाएगा और उनकी मदद उठा ली जाएगी और वो फना हो जाएंगे। अगर वो लश्कर मगरिब की तरफ भेजेगा तो वो मामूली होगा, तो ये वाकया उनके लिए भी मामूली होगा और उस वक्त अब्दुल्ला के लिए अब्दुल्ला की वजह से हलाकत है। वो हम्स से उठेगा और वो सबसे ज्यादा खबीस और सबसे ज्यादा ज़हीन होगा। वो दमिश्क में मशहूर होगा और उसके हाथों मशरिक वाले हलाक हो जाएंगे। इस तरह 863 में यह रवायत दर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाम वाले इराक वाले मुकाम हम्स में लड़ेंगे, अहले इराक को शिकस्त होगी तो शामी उन्हें कत्ल करेंगे और उनके शहरों तक बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हालात और वाकयात को देखते हुए यूं लग रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से अपने इंजाम की जानिब बढ़ रही है और सुफियानी का खुरूज हो चुका है और शाम में जो अचानक से तब्दीली आई है, ये बेशखेमा है कि सुफियानी का खुरूज करीब है, क्योंकि सुफियानी शाम से कुफे यानी इराक में एक जंग करेगा जो स्याह झंडे वाले, स्याह अलम वाले खुरासानी लश्कर के साथ होगी। ये जंग जिसकी क़यादत शुएब बिन साले करेंगे। अब आप गौर कीजिए कि शाम की अफवाज ने इराक में पनाह ले ली है और शामी लश्कर शायद फ़लस्तीन की तरफ गज़ा की मदद के लिए तो ना जाए, मगर उनका अगला पड़ाव इराक की तरफ होगा, क्योंकि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क की मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा है कि शाम हमारी वरासत है और हमने इसे दोबारा हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, वो खुतबा इंटरनेट पर मौजूद है और मजाल हो कि जुलानी के मुंह से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन यानी यहूद के लिए मुंह से एक लफ्ज़, एक जुमला भी निकला हो जिसने बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद गोलान की पहाड़ियों से कई किलोमीटर अंदर तक आगे शाम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और मेरे हिसाब से जब जुलानी खुतबा दे रहा होगा तो उस वक्त इस बात की खबर उसे होगी कि इजराइल शाम पर कब्जा कर रहा है, मगर उस बात की ना तो उसने कभी मजम्मत की और हद तो यह हो गई कि अपनी मगरबी आकाओं की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए उसके मुंह से गजा के मुसलमानों के लिए हमदर्दी के लिए चंद अल्फाज भी ना निकल सके। और इससे बात यह क्लियर हो गई है कि शाम में आने वाले दिनों में मामलात मजीद खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आपका झूठ ज्यादा देर तक झूठ नहीं रह सकता। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे का सबसे ज्यादा जश्न खुद शाम की आवाम ने नहीं मनाया जितना जश्न इजराइल में मनाया गया है और वहां खूब
मिठाइयाँ बांटेगी, हल्ला गुल्ला किया गया। और इसराइल की खुशी का आलम यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म खुद शाम के मकबूजा इलाके गोलान हाइट्स पर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है और इस बात का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि आज को जो कुछ भी शाम में हो रहा है उसके पीछे इसराइल का हाथ है और इसराइल ने बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा कर दिया है। दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए कि इजरायली वज़ीर आज़म के मुंह से जुलानी का नाम तक नहीं निकला और ना ही वो जुलानी का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि HTS एक दहशतगर्द तंजीम है। जिस तरह वो हिजबुल्लाह और हमास को दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, वो उन्हें रेबल बागी यानी बागी कहकर पुकारते हैं, रेबल लीडर कहते हैं। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने 2017 में जिस तंजीम के सरबराह जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, आज वो अमेरिका के लिए और तकरीबन तमाम उसके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक रेबल लीडर है, क्योंकि उसने बशार अल असद को शाम से हटा दिया है और जुलानी अमेरिका के लिए आज एक बहुत काम का आदमी बन गया है, क्योंकि उसने शाम में रशिया का असर रसूख बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया, हत्ता कि ईरान के मामले में भी शाम से इस वक्त ईरान भी कट ऑफ हो चुका है। और दोस्तों, आज इजरायली वज़ीर आज़म ने अपनी आर्मी को खुली छूट दे दी है कि हमारे लिए गोल्डन चांस है, जिस कदर हो सके आप शाम में अपनी फौजों को आगे मूव करवाएं और जहां तक हो सके शाम की सरजमीन पर कब्जा कर लें। और आप नेतन्याहू की खुशी का अंदाजा कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने गजा, लेबनान और शाम फतह कर लिया और 2023 को शुरू होने वाली जंग यूं लग रहा है कि इजराइल के मुताबिक अब शायद ख़त्म हो चुकी है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में किताबुल फितन की हदीस मुबारक जो है आपको सुनाई थी, जिसमें वाज़े लिखा है कि जब सुफियानी लौटेगा तो वो अपनी तरफ मगरिब की एक जमात को दावत देगा, फिर उसके लिए इतनी बड़ी जमात जमा हो जाएगी कि इससे पहले इतनी बड़ी जमात किसी के लिए भी जमा नहीं हुई होगी। अब मगरिब से मुराद आज के दौर में यूरोप भी मगरिब में आता है, इजराइल भी मगरिब में आता है और अमेरिका को कैसे भूल सकते हैं। असल मगरिब तो अमेरिका ही है। और दोस्तों, याद रखिएगा, सुफियानी अपना तख्त या बैठक दमिश्क की एक जामे मस्जिद में लगाएगा और यह सुफियानी की एक बहुत बड़ी निशानी है और उम्मत को इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आजमाइश का दौर है, ये खुशी की बात है, क्योंकि सुफियानी का खुरूज उम्मत के उस अजीम लीडर की निशानी है कि जिनकी अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का खलीफा कह के पुकारा गया है, यानी इमाम आखिरुज़्ज़मा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दरअसल वही इस फ़िरक़ों और मसलकों में बटी हुई उम्मत को फिर से यूनाइट करेंगे और इस रूह ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम खिलाफत कायम कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार हुकूमत मुसलमानों की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।